नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से। मैं हूं आकाश और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। दरअसल डेटा वैलिडेशन को समझना बहुत ही आसान है और उससे भी आसान है इसे अप्लाई करना। तो पहले डेटा वैलिडेशन समझ लेते हैं क्या होता है। दरअसल क्या होता है, जब भी आप कोई एक्सेल शीट बनाते हैं और आप अपने यूजर्स को शेयर करते हैं डेटा फीड करने के लिए, तब उस शीट के अंदर क्या करते हैं आप कि कोई यूज़र गलत डेटा फीड ना करते, उसके लिए आप रूल्स बना देते हैं कि भैया टेक्स्ट के अंदर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर टेक्स्ट ही लिखना है, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डेट ही लिखनी है, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको नंबर ही लिखना है। तो इस तरह के रूल्स जब आप सेट कर देते हैं जिससे कि आपको आपके डेटा में एक्यूरेसी मिले, तब इस रूल्स को सेट करने वाले प्रोसेस को आप डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। और डेटा वैलिडेशन आप अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि आप आपके यूज़र को, यानी कि जो डेटा फीड कर रहा है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके कि भैया आपको जितना बोला जा रहा है आप उतना ही और उसी प्रकार से डेटा फीड कीजिए। और दूसरा इसका सबसे एडवांटेज बड़ा ये होता है कि आपको आपके डेटा में जो आप यूज़र से एक्सपेक्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। तो अब हम चलते हैं बिना देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। डेटा वैलिडेशन सीखने के लिए सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ मिलेनियल्स लिया है। मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जो कि पैदा होते हैं 1981 से लेकर के 1996 के बीच में। तो इन 17 सालों के बीच में जो भी जनरेशन पैदा हुई है उन जनरेशन को मिलेनियल जनरेशन कहा जाता है। अब जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मुझे सिर्फ उन लोगों का ही डेटा चाहिए जो कि मिलेनियल्स हैं, ठीक है। मैंने इस डेटा में उनका सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिया है। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। अब डेटा वैलिडेशन कहाँ काम आता है। मान लीजिए आपने ये लिस्ट जो है अपने दोस्तों को या फिर अपने कलीग्स को या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को शेयर की है और उनसे कहा है कि आप प्लीज़ अपने एरिया में जाकर के मुझे मिलेनियल्स का डेटा ला करके दीजिए। वो जब इस शीट में डेटा इनपुट करेंगे तो वो अपनी मन मर्जी से डेटा इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर में 1 2 3 की जगह ABC भी लिख सकते हैं, या फिर जेंडर की जगह मेल या फिर फीमेल या फिर थर्ड जेंडर की जगह वो कुछ और भी लिख सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर में, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मोबाइल नंबर कम से कम 10 डिजिट का होता है, तो वो यहाँ पे 9 डिजिट का मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1981 से लेकर के 1996 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे 1997 भी लिख सकते हैं या फिर उनकी मर्जी आए वो डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे स्टेट में वो कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने राजस्थान लिखा है और कोई फर्जी अगर डेटा बना रहा है तो यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर लिख दिया है उसने, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। आपका ये डेटा जो है वो सेव हो जाएगा और वो आपको भेज देंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं अपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करूँ, मतलब जो भी डेटा आपके यूजर जो इनपुट कर रहे हैं मैं उसे कंट्रोल करूँ। यूजर के इनपुट को कंट्रोल करने के लिए डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। तो अब इस डेटा वैलिडेशन को एंटर करने के लिए, डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ से आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए डेटा पे, उसके बाद क्लिक कीजिए डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू पे है क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे होल नंबर, तो यहाँ पे होल नंबर ही लेगा, डेसिमल नंबर नहीं लेगा। यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर का ऑप्शन ही आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे होल नंबर ही सेलेक्ट करना है क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो हमेशा होल नंबर में होते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भैया कम से कम 1 हो सीरियल नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं हम 1000 ले लेते हैं। ये तो हो गया, हमने इसके अलावा रूल सेट कर दिया कि ये हमारा रूल है सर कि कम से कम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा सीरियल नंबर हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे इनपुट मैसेज देना है कि हाँ, जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ लिखना चाहे, जैसे वो यहाँ पे कर्सर ले जाए तो उसको इन्फॉर्मेशन आए कि यहाँ पे आपको क्या इनपुट करना है। एक सजेशन जो येलो बॉक्स में आता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ टाइटल में हम लिख देते हैं हाई। उसके बाद एरर में, इन केस अगर वो ये हमारा मैसेज नहीं पढ़ता है तो उसको हमें एरर देनी है। तो एरर में क्या दे सकते हैं, या तो हम उसको वार्निंग दे सकते हैं या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमें यहाँ पे उसको स्टॉप वार्निंग देनी है, तो मैं स्टॉप वार्निंग का टाइटल लिखता हूँ इनवैलिड डेटा। अब यहाँ पे वही लिखेंगे हम, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 1000, तो यहाँ पे वो एरर मैसेज आएगा। उसके बाद मैं ओके करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो पहले ही एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा है हाई प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 1000। ठीक है साहब, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1001 लिख देता हूँ तो
मुझे एरर मैसेज आता है और इसमें लिखा होता है इनवैलिड डेटा, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 1000। तो मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, उसके बाद मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे जेंडर में लेना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन आए, मेल या फीमेल। तो मेल या फीमेल लेने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि यूजर को ड्रॉप डाउन देना चाहता हूँ कि वो मेल, एम या एफ के अलावा कोई दूसरा या कोई और जेंडर सेलेक्ट ना कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक एडवांस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, वो हम थोड़ी सी देर में देखेंगे। हम जेंडर ऑप्शन को बाद में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कवर करते हैं मोबाइल नंबर। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि इंडिया में मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र कोई मोबाइल नंबर इंसर्ट करे तो वो कम से कम 10 डिजिट का हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है आपको। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एनी वैल्यू, तो यहाँ पे इसको करना है टेक्स्ट लेंथ पे। अब आपको पता है कि मोबाइल नंबर जो है कितने का होता है, 10 डिजिट का होता है। तो आपको मिनिमम में लिखना है 10 और मैक्सिमम में लिखना है 10। ठीक है, यानी कि 10 से अंदर का ही होना चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद क्लिक करना है ओके पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहीं में अब 9 के बाद अगर मैं 0 लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 0 के बाद अगर मैं इसे फिर से 11 डिजिट का बनाऊंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने अपनी यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया 10 डिजिट से ज़्यादा का या 10 डिजिट से कम नंबर का मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको 10 डिजिट का ही डालना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1981 से लेकर के, यानी कि 1 जनवरी 1981 से लेकर के 31 दिसंबर 1996 होती है। तो अब इसको कैसे इंसर्ट करना है, हमें यहाँ पे हमें इस पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और डेटा वैलिडेशन के ऊपर इस बार हमें डेट सेलेक्ट करनी है। डेट हमें लेनी है, यहाँ पे आप पहली डेट लेंगे 01/01/1981 से लेकर के 31/12/1996। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे मुझे यहाँ पे एरर देनी है तो मैं यहाँ पे शो एरर कर देता हूँ। मुझे एरर क्या देनी है, यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। उसके बाद आपको ओके करना है। तो अब मैं जब यहाँ पे डेट एंटर करूँगा, जैसे मैं डेट एंटर करता हूँ 01/01/1997, ठीक है, यानी कि ये 31 दिसंबर 1996 के बाद की डेट है। तो यहाँ पे मुझे एरर आनी चाहिए। तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगी, और एरर में वही लिखा होगा दोज ओनली हु वर बॉर्न बिटवीन 1/1/1981 टू 31/12/1996। ओके, उसके बाद जेंडर में मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन चाहता हूँ, एक तो पहला हो मेल और दूसरा हो फीमेल। तो जो आपको चाहिए लिस्ट में वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल लिख दिया है। अब मुझे ये मेल और फीमेल यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो पहले मुझे मेल और फीमेल को यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे जाना है जेंडर वाली कॉलम में। उसके बाद क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एनी वैल्यू की जगह क्या सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। अब लिस्ट में वो सोर्स पूछता है कि सोर्स कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करने के बाद ये प्लस वाला आइकन नज़र आ जाएगा। इस प्लस वाले आइकन को आप ड्रैग करके पूरी की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट यानी कि मेल और फीमेल वाली जो दोनों सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद आपको ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, आप यहाँ पे जब भी जेंडर पे आएंगे तो आपको एक छोटा सा एरो नज़र आएगा यहाँ पे, उस एरो से आप मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर स्टेट में सिर्फ एक ही स्टेट देना चाहते हैं, कोई दूसरा स्टेट ना लिखे, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, स्टेट का नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजस्थान। उसके बाद मैं इस स्टेट वाली कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्लिक करता हूँ डेटा पे मैं क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा लिस्ट पे। लिस्ट में मैं सेलेक्ट करूँगा सोर्स में राजस्थान, इस वाली सेल को, और ओके करूँगा। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी राजस्थान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं उस लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आप अपने यूज़र को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिस्ट दें। तो मैं यहाँ इस लिस्ट को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट वाली कॉलम में जाता हूँ। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट वाली कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्लिक करता हूँ डेटा वैलिडेशन पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वही पहले की तरह मुझे लिस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सोर्स में क्लिक करके मुझे इस पूरी की पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करना है, इस पूरी की पूरी रेंज को। ठीक है, उसके बाद मुझे ओके करना है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं जैसे ही यहाँ पे स्टेट में राजस्थान सेलेक्ट करूँगा
अब मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रिक्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी हमारा डेटा वैलिडेशन वाला डेटा तैयार हो चुका है। अब हम शुरू से इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैं सारा का सारा डेटा डिलीट करता हूँ और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमेशा की तरह हम ये जैसे ही हम 1 लिखेंगे तो 1 एक्सेप्ट कर लेगा। फर्स्ट नेम की जगह हम लिख देते हैं विराट, लास्ट नेम हम छोड़ देते हैं। तो जेंडर में मैं सेलेक्ट करता हूँ मेल। मोबाइल नंबर, मुझे कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करना है। देखिए वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का एंटर नहीं किया, और तो 10 डिजिट का होते ही वो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको वही देनी है जो कि 31 दिसंबर 1996 से पहले की है। तो हम ये 31 दिसंबर 1996 ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बाद की डेट अगर उसे देता हूँ, अगर मैं 97 कर दूंगा तो वो ऑब्वियसली एरर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसे 1996 कर देते हैं। स्टेट में हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में हम जो भी डिस्ट्रिक्ट जो कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करी है वो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमने डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर दिया है और हमने कुछ रूल सेट किए हैं जिससे कि आपको आपका डेटा एक्यूरेटली मिले। अभी सवाल ये आता है कि ये जो हमने लिस्ट ली है, जो भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए जो डेटा बनाया है, क्या हम इसे पूरी शीट में यानी कि पूरी की पूरी वर्कबुक में कहीं भी सेव कर सकते हैं? जी हाँ, आप इस पूरी की पूरी वर्कबुक में इस पर्टिकुलर डेटा को, इस पर्टिकुलर लिस्ट को कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मैं इस पूरी की पूरी लिस्ट को दूसरी शीट में सेव कर देता हूँ, यहाँ पे शीट बना करके, और फिर उसे हाइड कर देता हूँ। और आप चाहें तो उस पर्टिकुलर शीट को लॉक भी कर सकते हैं जिससे कि कोई दूसरा जो आपका यूज़र है वो देख ना पाए। अब मान लीजिए अगर आपको कोई डेटा वैलिडेशन हटाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का डेटा वैलिडेशन हटाना चाहता हूँ, तो मुझे इस पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्लिक करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन आ रहा है, तो उसे अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिटेल जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी और ओके कर देंगे। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन को हटा भी सकते हैं। अब जब भी आप यहाँ पे कोई भी डेटा इनपुट करेंगे तो वो पहले की तरह कोई भी तरह का डेटा वो इनपुट ले लेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।